फिर उपस्थित हूँ एक बीएसएनएल से जुड़ी वीडियो को लेकर। दोस्तों, काफ़ी समय बाद ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है। तो चलिए जानते हैं आज की इस न्यूज़ को। दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूँ कि 4G का जो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। पिछली बार जो कि चाइना से इसका टेंडर हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी चाइनीज़ माल इंडिया में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो सरहद पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है, उसमें शहीद हुए हैं कुछ सैनिक हमारे भी। तो दोस्तों, आपके लिए बताऊं कि जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है या चाइनीज़ जो भी माल है, हर एक इंडिया के अंदर बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में, और जून की सैलरी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट के बारे में। न्यू नीति आयोग की सिफारिश के खिलाफ बीएसएनएल कहा, 4G टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर करने से घाटा और बढ़ेगा। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि चीनी कंपनियों से अगर हम माल नहीं खरीदते हैं तो घाटा बीएसएनएल का और बढ़ेगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग ने हाल ही में सरकार को सलाह देते हुए कहा है था कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क से चीन समेत तमाम विदेशी कंपनियों को बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि इसके विपरीत खुद बीएसएनएल इसके फैसलों को लेकर सहज नहीं दिख रहा। सूत्रों के मुताबिक 4G नेटवर्क के टेंडर से विदेशी वेंडर्स को बाहर रखने की पहल को लेकर बीएसएनएल का कहना है कि इससे उसे बड़ा नुकसान होगा। नीति आयोग ने सरकार से अपनी सिफारिश में कहा था कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए बता दें कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने ये कहा है, और जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल इसकी अवहेलना कर रहा है। ये कह रहा है बीएसएनएल की अगर अब चीनी कंपनी या फिर जितने भी अदर कंट्रीज़ की जो विदेशी कंपनियां हैं, अगर उनसे हम सामान नहीं खरीदते, इक्विपमेंट नहीं खरीदते हैं, तो दोस्तों फिर से जो है बीएसएनएल और ज़्यादा घाटे में चला जाएगा। नीति आयोग की इस सिफारिश को लेकर बीएसएनएल के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से कंपनी को बड़ा नुकसान होगा, जबकि सरकार ने कर्ज के संकट से उबारने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी जारी किया है। कंपनी के सूत्रों का कहना है कि नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, जेटी एंड हुआई जैसे कंपनी को टेंडर की रेस से यदि बाहर रखा जाएगा तो कई उपकरणों की कीमत 25% तक बढ़ जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह एक तरह का विरोधाभास ही है कि एक तरफ सरकार कंपनी को बचाने के लिए पैकेज जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ उसके ही एक फैसले के चलते लागत में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, अधिकारियों का ये कहना है कि अपनी 4G तकनीक के लिए निजी कंपनियों पर स्वदेशी कंपनियों से खरीद को लेकर कोई रोक नहीं है। ऐसे में बीएसएनएल के लिए यह नियम लागू करना एक तरह से उसे टेलीकॉम मार्केट में रेस से बाहर करने जैसा होगा। बीएसएनएल ने कहा है कि उसने नई तकनीक को लेकर पूरी चर्चा के बाद टेंडर का फैसला लिया है, और उसमें किसी भी तरह का दखल चिंता बढ़ाने वाला है। दोस्तों, जो टेंडर है और उसका जो टेंडर किया है, उसमें अगर ये रिपोर्ट उसमें लागू होती है कि इंडिया से सामान खरीदा जाएगा, तो ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों, बता दें कि ऑलरेडी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, और दोस्तों 70,000 करोड़ रुपए, 69,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था 2019 अक्टूबर में। 23 अक्टूबर को ये पास हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपके लिए ये बता दें कि वो पैसा अभी तक पूरा नहीं दिया गया है, केवल बीआरएस का कुछ पैसा दिया गया है। ना तो कंपनियां जो है, जो सरकार है, ना तो वो रिवॉल्वर पैकेज का पैसा ही दे रही है, और ना ही सामान चाइनीज़ कंपनियों से खरीदने दे रही है, या फिर जो विदेशी कंपनियां उनसे खरीदने दे रही हैं। दोस्तों, बता दें कि यहाँ 25%, यानी इंडिया के अंदर बात करें तो 25% तक जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है इसकी कीमत में। खासतौर पर बीएसएनएल के कर्मशल तरीके से संचालन में भी इसे बाधा पहुंचेगी। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग की मीटिंग के दौरान बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार ने कहा, टेंडर पब्लिक डोमेन में है और कोई भी बोली लगा सकता है। बीएसएनएल को 40 वॉट के ट्रांसमिशन की ज़रूरत है जो रेडी टू यूज़ हो और तुरंत लागू किया जा सके। दोस्तों, एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये उन्होंने बोला है कि कोई भी बोली लगा सकता है टेंडर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जल्दी से टेंडर इसका हो जाएगा। जब मामला इतना गर्म आ रहा है, तो काफ़ी समय से तो मामला बिल्कुल ठंडा ही पड़ा था, और जो कि एक चिंता का विषय था बहुत बड़ा।
तो दोस्तों आपके लिए ये भी बता दें कि बीएसएनएल का 4G आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, चाहे तो विदेशी कंपनियों से ख़रीदा जाए चाहे इंडिया की ही कंपनियों से ख़रीदा जाए। दोस्तों नीति आयोग तो यह कह रहा है कि इंडिया से ख़रीदा जाए सामान। मुद्दा ये चल रहा है, बीएसएनएल कह रहा है कि अगर इंडिया से ख़रीदा जाता है तो जो 25% इंक्रीजमेंट है उसका पैसा कहाँ से आएगा। ऑलरेडी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा घाटे में जा चुकी हैं, और जो 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था उसका भी केवल दिया दिया गया था, केवल बोल दिया गया था, पैसा पूरा दिया नहीं गया, केवल बीआरएस का पैसा दिया गया है उसमें। और 4G के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, लेकिन जल्दी से अगर वो नहीं मिल पाता है पैसा तो बीएसएनएल अच्छे से फिर वर्क नहीं कर पाएगा। और अगर इंडिया से ख़रीदता है तो गवर्नमेंट को और इसके लिए सपोर्ट करना होगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि चाइनीज़ माल यूज़ ना हो या कोई भी विदेशी माल यूज ना हो, तो दोस्तों गवर्नमेंट के लिए इसके लिए फुल सपोर्ट करना होगा। अगर गवर्नमेंट भी इसके लिए सपोर्ट नहीं करती है और बाहर से भी सामान नहीं खरीदने देती है तो एक बार ये बीएसएनएल को फिर से एक पछाड़ने वाली बात हो गई, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनियां हैं प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की वो चाइनीज़ माल या फिर और भी विदेशी माल यूज़ कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल अब फिलहाल केवल और केवल बीएसएनएल खरीद रहा है 4G के इक्विपमेंट, उसी के लिए ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से जो कंपनियां हैं प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की वो तो चल ही रही हैं। यही एक कंपनी ऐसी है जो नहीं चल रही है, घाटे में चल रही है, और जो अब अपने 2G 3G को अपग्रेड कर रही है 4G में। दोस्तों आपके लिए एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि अगर बीएसएनएल का 4G में और देरी लगती है तो काफ़ी ज़्यादा ये बुरी बात है, क्योंकि सब कुछ बात करें तो 4G पर ही टिका हुआ है। दोस्तों ना तो बीएसएनएल के टावर अच्छे से चल पा रहे हैं, लाइट आ जाती है बिजली आ जाती है तो चल जाता है, नहीं आती है कोई बात ही नहीं है, ऐसा ही पड़ा रहता है। चल जाए तो भी ठीक है, नहीं चल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि ना तो ये लोग डीजल की भरपाई कर पा रहे हैं और ना ही अच्छे से कुछ मेंटेनेंस कर पा रहे हैं। टावर ख़राब पड़े हैं तो ख़राब पड़े हैं 2-2 महीने तक, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहा बीएसएनएल, तो ऐसे में कौन इसके लिए देखे। दोस्तों आपके लिए एक बात और बता दूं कि जो सैलरी थी मई की सैलरी तो पे कर दी गई है, और अब जो है जून की सैलरी के रिगार्डिंग ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं है जिससे कि आपके लिए सॉलिड वो दे सकूं। लेकिन दोस्तों जल्दी सैलरी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अब बीएसएनएल थोड़ा सा जो है ग्रो कर रहा है। आपके लिए बता दें कि कई महीने तक तो बीएसएनएल का ना तो 4G के बारे में कुछ रिपोर्ट आ रही थी और ना ही एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में, सब कुछ लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ा था। दोस्तों 3 महीने से 4.5 महीने 4 महीने तक का टाइम जो है ऐसे ही बीत गया। वरना अगर ये अप्रैल में पहले 1 मार्च के लिए बोला था, चलो 1 मार्च के लिए कैंसिल करके 1 अप्रैल को कर दिया, अगर 1 अप्रैल के लिए अगर काम चालू हो जाता, बीएसएनएल का जो 4G है वो अपग्रेड होने लगता है 2G से 3G वाला 4G में, तो ये काफ़ी अच्छा जो है एक प्लानिंग थी। और अब तक 3-4 महीने हो गए, काफ़ी जगह 4G लग चुका होता और बीएसएनएल काफ़ी उभर चुका होता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों जल्दी से ही जो है मिल जाएगा इसका 4G, और सबको अच्छे से चालू होगा। बीएसएनएल के जो टावर पड़े हैं बंद वो भी चालू होंगे, और जो टावर के जो ऑयल वगैरह है डीजल वगैरह सब कुछ जनरेटर की व्यवस्था सब कुछ अच्छे से की जाएगी, क्योंकि 4G काफ़ी अच्छा इसका चलने वाला है और सारे कस्टमर जो इसके लिए चूज़ करेंगे। तो दोस्तों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी मैंने बता दी थी कि 1 महीने की दे दी गई है, और जो टावर का जो किराया होता है जिनकी ज़मीन पर टावर लगा है इंस्टॉल किया गया है उनका भी 2 से 3 महीने का पेमेंट दे दिया गया है, जो कि 6 तारीख के लिए दिया गया था दोस्तों, 6 जून के लिए दिया गया था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके लिए हर एक नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। दोस्तों आपके लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ताकि जो आपके साथी एम्प्लॉय हैं उनको भी पता चल सके, उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हर एक सिचुएशन से वो अपडेट रह सकें क्योंकि क्या क्या चल रहा है। दोस्तों फ़िलहाल ऐसा है कि बहुत सारी चैनल्स हैं जो कि फालतू की न्यूज़ भी बना रहे हैं, तो उनसे बचें और अच्छे चैनल्स को यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही चैनल्स को यूज़ करें, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूँ जो भी न्यूज़ है जो भी अपडेट है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।